नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल केपीएस मैथ क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसमें हम डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम भी आपको बताएंगे। विभाजकता के नियम पढ़ने के बाद आपके जितने भी विभाजकता से यानी डिविजिबिलिटी से जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है ना। मैथ पढ़ने से पहले मैथ के अंदर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या चीज है। नंबर सिस्टम सिंपल सी वो चीज है, गणितीय प्रणाली है जिसमें हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। उसकी मात्रा कितनी है, वो कितना है, 4 है, 5 है, कैसे है, उसको हम गिन सकते हैं। गणितीय प्रणाली जिसमें हम किसी भी वस्तु की मात्रा गिन सकते हैं या पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये चीज हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे कि हमें कितना सामान लेना है, यानी 10 केले लेने हैं, 5 सेब लेने हैं, कितना। तो वही है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति, इसके अंदर कितने अंक होते हैं, इसके अंदर अंक होते हैं, संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक। तो संख्या पद्धति हमारी जो मैथ के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं उसके अंदर सिर्फ ओनली 10 अंक होते हैं, जिस 10 अंकों से हमारी संख्याएं आगे तक बढ़ती जाती है। 100, 1000, लाख, करोड़, इस तरह बढ़ती जाती है। उसके अंदर ओनली ये 10 अंक, ये क्या है, आगे रिपीट होते चलते हैं। जैसे कौन से वो अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे कितने अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये हमने पता कैसे कर रहे हैं, इसी के आधार पे नंबर सिस्टम, इसी के आधार पे हम पता कर रहे हैं कि 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने अंक हो गए, 10 अंक, यानी 10 डिजिट। अरे 10 डिजिट, इसके बाद क्या आता है, 10 आता है। 10 जो आता है वो किससे बना हुआ है, 1 और 0 से। जब हमने 1 और 0 रखा है जब तो हम पढ़ते 1 पे 0 10, और इंग्लिश 1 पे 0 10, 2 0 20। तो इसी तरह आगे क्या हो, नंबर बढ़ते रहते हैं। ये तो हो गए आपके 10 अंक, इनको अंक बोलते हैं। और जब अंक मिलके, अब ये 2 अंक हो गए, 1 और 1, ये क्या हो जाती, संख्या हो जाती। इसी तरह आगे संख्या बनती है। जैसे अब हम बनाएंगे 2 4, तो ये क्या हो गया, 24। आगे हम संख्या बनाएंगे 4 6 5, वही डिजिट आ रहे हैं इसमें, देखो 4 वही आ रहा है, 6 वही आ रहा है, 5। अब ये कहां पहुंच गई, 465, 465। इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, ये आगे इसी तरह चलता रहता है। ये डिजिट 1 0 से लेकर 9 तक ही काम आते हैं, आगे पीछे लगते रहते हैं और ये संख्या आगे बढ़ती रहती है। अब हम आगे देखेंगे इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि कहां पे। जैसे हमने लिखा 5 6 7, अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, आपको सबको ही पता है ये 567 है, 567 है। इसको हम कैसे बोलेंगे 567 है। वो वैल्यू 2 तरह से होती है। वैल्यू, डिजिट की वैल्यू होती है, एक तो होती है, पहली आपकी होती है फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हिंदी में जातीय मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान, फेस वैल्यू। और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। आपने पढ़ा होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, हिंदी में जातीय मान और स्थानीय मान क्या चीज है, तो समझेंगे हम। इसी के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं 567। जैसे पहला वाला है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है जैसे जो अंक होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो आपके अंक होते हैं, डिजिट होते हैं 10। इसमें ये हमसे बोला कि भाई 6 की
यानी 6 का जातीय मान क्या है, यानी 6 का फेस 6 की फेस वैल्यू क्या है। फेस मतलब हम किसी का भी चेहरा देख के बता देते हैं। भाई किसी का हमने चेहरा देखा, चेहरा देख के उसका क्या नाम है, भाई राहुल नाम है, सोहन नाम है, तो वैसे ही उसकी फेस देख के, तो फेस यानी जाति, तो उसकी जाति यानी क्या है, क्या देख रहे हैं हम उसको, 6, तो सिंपल उसका नाम हो गया 6 हो गया। जैसे हमने आगे पूछा 7 का जाति मान क्या हो गया, जाति मान आपको, तो फेस देखो इसका क्या है 7, क्या है 7, तो ओनली 7 हो गया, सिर्फ 7। तो जातीय मान हमेशा वही, जिस डिजिट का हमसे जातीय मान पूछा जाता है उसका जातीय मान वही डिजिट होता है। फेस, उसका फेस देखो क्या है 3 है, तो 3 जातीय मान हो गया, 3 फेस वैल्यू हो गई, 4 की फेस वैल्यू 4 हो गई, ये होती है जातीय मान। ठीक है, अब दूसरा है हमारा प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। और ये फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो डिजिट होते हैं आपके, इनको हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं, अचर राशियां हैं, ये कभी नहीं बदलती। इसको, ये 2 है तो कहीं भी आप इसको रखो तो 2 ही रखा, इसको 2 ही बोला जाएगा। ये 4 है तो कहीं भी आप रखो इसको 4 ही बोला जाएगा। कभी आपने देखा 4 रखा और हम 5 पढ़ते हैं, नहीं, ये कभी बदलता नहीं है। ये ध्यान रखना, जो नंबर सिस्टम होता है 1 0 से 9 तक, ये कभी बदलते नहीं, इनकी जो वैल्यू होती है कभी नहीं बदलती है, इसीलिए इसको अचर राशि कहते हैं, अचर राशि। जब हम पूर्णांक आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे अचर राशि और चर राशि, और इंग्लिश में इसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। बस क्या बदल जाता है इनका, फेस तो वही रहता है, सिर्फ इनका क्या स्थान बदल जाता है, यानी प्लेस बदल जाता है। जैसे हम समझेंगे प्लेस कैसे बदल रहा है। हम अभी 3 को लेंगे, अब 3 यहां पे हमने रखा, अब इसने बोला भाई 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 कहां है, तो 3 यहां इकाई अंक पे यानी वंश, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ओनली 3। हम इसको मिटाता हूं और अच्छे से बताता हूं प्लेस वैल्यू। जैसे हमने लिया 4 6 5 2, और हमसे इसने बोला भाई 6 का स्थानीय मान निकालो, स्थानीय मान यानी 6 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस आपको पता है, इंग्लिश में प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेस को बोलते हैं स्थान। तो ये कौन से स्थान पर है, जब आपने हमें पढ़ा होगा कि हम इधर से गिनते हैं तो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा में क्या होता है 100, और कितना ये 6, तो कितना हो गया ये 600, कितना हो गया 600। तो मतलब इसकी जो प्लेस है वो सैकड़े पे है, 6 कहां है यहां, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6, ऐसा कैसे उतार दो, और सैकड़े आगे कितनी संख्या है 1 और 2, 2 जीरो लगा। इसने बोला 5 का निकालो, 5 का स्थानीय मान निकालो, तो सिंपल 5 का क्या हो जाएगा 5 लिख दो, और आगे कहां पे वो 1 0 से 1 0, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन अब ये बोलता है कि भाई 5 का जातीय मान बताओ, क्या बताओ जातीय मान। तो 5 का जातीय मान मैंने बताया जाति 5 है, ओनली 5 ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में बताएंगे। पहले आप ये समझो कि ये होता है, अगर यही आप नहीं समझे तो जब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे हर एक चीज की तैयारी के, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए, तो ये तो हमें आता ही नहीं भाई, ये प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू हम कैसे निकालें, इनके क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि भाई 6 की प्लेस वैल्यू का अंतर निकालो 5 की प्लेस वैल्यू से, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें पहले आना चाहिए भाई प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यह आपका प्लेस वैल्यू, नंबर सिस्टम और आपकी फेस वैल्यू, 3 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, स्थानीय मान, जातीय मान और संख्या पद्धति। अब हम अगला टॉपिक हमारा लेते हैं डिविजिबिलिटी, यानी सिंपल सी आपने पढ़ा होगा विभाजकता के नियम, विभक्ति के नियम। और जब तक आपको ये नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक आपको ये नियम नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में
एंड पे आके वही काटना पीटना होता है, जोड़ना, गुणा, भाग, घटाव करना। तो अब जैसे कभी आपके पास इतना बड़ा नंबर आ गया और नीचे से आपको ये आ गया, अब आप इसको भाग दोगे, जब आपको ये विभाजकता के नियम ही नहीं आएंगे फिर तो आप भाग ही दोगे, तो भाग इतना तो आपको समय है नहीं तैयारी में, तो ओनली मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड में इक्वेशन करना होता है। तो इसके लिए आपको विभाजकता के नियम अच्छे प्रकार से आने चाहिए, तो इसके लिए आप बने रहो। हम सीखते हैं विभाजकता के नियम क्या है शुरू से। पहला हम सीखेंगे 2 का। 2 का क्या नियम है? नियम मतलब 2 का यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी। कौन कौन किस तरह हम पता लगाएंगे कि वो 2 से डिवाइड होगी? तो आप सिंपल सा है, आपको क्या करना है, संख्या के अंत का अंक यानी लास्ट में कौन सा क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 है, क्या बता रहा हूं, 2 का है तो 2 की टेबल पढ़नी है आपको। जैसे 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 2 चौक 8 और 2 10, 10 वही लास्ट में 0 आ गया, कोई बात है, ठीक है। अगर आपके संख्या में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम एक सवाल देखेंगे, जैसे 2, 4, 6, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा ये पूरी बार? तो हम क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट चेक करेंगे। अभी हमने आपको बताया लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 6, 2 की टेबल में आता है तो ये कट जाएगा। तो 1 कम 2, 2 3 4, 2 3 6, कट गई। तो 2 के लिए रूल क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में आता है तो वो आपकी संख्या पूरी कट जाएगी 2 से। अब आप देखेंगे 3 के लिए। 3 का क्या नियम कहता है डिविजिबिलिटी में? ये कहता है संख्याओं का योग। क्या कहता है? संख्याओं का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से भाज्य, भाज्य मतलब डिवाइड होना चाहिए। बताएंगे हम आपको भाज्य अभाज्य क्या होता है। तो जैसे हमने संख्या ले ली 5, 3, 4, इसको आपको बताना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो इसमें अभी क्या रूल लिखा है मैंने, संख्याओं का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो संख्याओं का योग आप कैसे करोगे, 5 यानी 3 आपकी जो संख्या है इनको आपको जोड़ देना है। कितना आ रहा है? 12। 12 आ गया, यानी तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 12। अब आप देखो 12 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 की टेबल में आता है नहीं आता है? 3 चौक 12 हो रहा है, तो ये भी आपका पूरा कर जाएगा। तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, देखो 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3, बच्चा 2, कितना हो गया 23, 3 सत्ते 21, फिर बच्चा 2 24 और 3 अठे 24, कुछ बचा शेषफल, रिमाइंडर नहीं बचा, तो मतलब ये 3 से कट गया। अब एक आता है आपका 0, जैसे अगर 0 हो जाए तो फिर कैसे, आपको पता ही 0 है तो 0 तो कुछ जोड़ना ही नहीं रहता है। तो 4 और 4 8 और 7 15, 15 3 की टेबल में आता है, तो ये भी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग 3 की टेबल में आना चाहिए, यानी 3 से वो डिवाइड होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है। 2 के लिए क्या बताया मैंने, 0, 2, 4, 6 लास्ट में होना चाहिए, और 3 के लिए संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे 4 के लिए। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का भी सिंपल नियम है, सिर्फ आपको क्या रखना है, संख्या का इकाई व दहाई का अंक 4 से भाज्य। इकाई और दहाई यानी वंस और टेंस, जैसे हमने कोई डिजिट लिख दिया 5, 3, 2, अब इकाई और दहाई इधर से गिनते हैं आप, साथ से हम लिखते हैं इकाई और दहाई, यानी दोनों अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। तो दोनों अंक 4 से डिवाइड है या नहीं है देखेंगे। 32 4 की टेबल में आता है तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, कट गया, डिवाइड हो गया। क्या देखना है 4 के लिए? इकाई और दहाई का। दूसरा सवाल लेते हैं हम। अब ये देखो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
लास्ट में 44 आ रहा है, 4 की टेबल में आता है, 11 बार में आता है, तो ये भी कट जाएगा। 4 अठे 32, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो 4 के लिए आप क्या सीखे, क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई का अंक 4 की टेबल में आना चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 और 5। वो क्यों, आपको 5 की टेबल आती है, जैसे 5 एकम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। आगे भी हम इसी तरह करेंगे, 55, 60। अब इसमें आप देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 10, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, इसी तरह चलता रहेगा। तो 5 0 इसकी टेबल में आ रहा है, तो 5 वही उसी को काटेगा जिसकी टेबल में क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए। तो संख्या के लास्ट में 0 और 5 होगा, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। इसमें एग्जांपल लेने की कोई जरूरत है ही नहीं है। 5वां आता है 6 का नियम। 6 का नियम देखो, कहीं कहीं बताते हैं, कहीं नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप देखो 6 का नियम क्या है। यह है, जो संख्या 2 और 3 से विभक्त हो या भाज्य हो, वो संख्या 6 से भी विभक्त होगी, वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। जैसे क्या कह रहा है ये, यानी हमें वो संख्या जो 6 से कटेगी, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। जब दोनों से कटेगी, जब दोनों कंडीशन उसमें लागू हो जाएगी, तभी वो संख्या 6 से कटेगी। ये नहीं कि 2 से कट रही है तो 3 से नहीं कट रही, तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्या होना चाहिए, वो 2 से भी कटे और 3 से भी। जैसे हम एक 12 ले लेते हैं, संख्या 12 ले ली, 12 देखो 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड हो रही है, 2 6 12, ठीक है। 3 से देखो 3 से भी कट रही है, 12 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 आपका 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। हम आगे ले लेते हैं, एक काम इसको मिटा देते हैं, फिर यहां सब रहते हैं। हमने लिया 14, ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, पीछे 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं हो रहा। क्या 6 से होगा, नहीं होगा, 6 दूनी 12 नहीं। हम 24 लेते हैं, 24 देखो 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो दोनों हो रहे हैं, तो किससे हो जाएगा, 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं कि आपने देखा भाई हाँ 2 से हो रहा है तो 6 से भी काट दो, नहीं, 3 से हो रहा है, नहीं, कोई नहीं, आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। जब कोई संख्या, जैसे हम एक संख्या बड़ी ले लेते हैं 5, 3, अब ये संख्या हमने ले ली। अब इस संख्या को आप पता करो कि यह संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, 2 से डिवाइड है या नहीं। तो 2 के लिए 8 आ रहा है, ठीक है, 2 से हमारा हो गया, 2 से है क्योंकि पीछे 8 आ रहा है, मैंने बताया 2 के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो 8 आ रहा है, 2 से है। 3 से चेक करो, 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया, संख्याओं को योग 3 की टेबल में आना चाहिए, तो आप इसको जोड़ो, 5 और 3 8, 4 12 3 15 और 1 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 24। 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 3 से भी है। जब दोनों कंडीशन लागू हो गई, अब आप इसको चेक करो कि 6 से डिवाइड है या नहीं। हम करके भी देख लेते हैं, 5 3 4 3 1 8 डिवाइड बाय 6, तो 6 के डिवाइड करो, 6 8 जा 48, यानी कितने बच गए 5, 54 हो गया, 6 9 जा 54। अब यहाँ 3 है, 3 में डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगाएंगे 0, यहीं भाई हाँ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ये नहीं करना है। जब डिवाइड ना हो तो उसके लिए 0 लगाना है, तो काटने में यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। और अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं पेपरों में, जैसे यहाँ पे दे दिया 15 15 15 और 15, इसको डिवाइड करना है 15 से, ऑप्शन दे दिया
1 0 1 0 1, एक में दे दिया 1 1 1, तो आप क्या करोगे 15 एकम 15, 1 1 1 4 बार, ये हो गया ऑप्शन टी। ये गलत है, रॉन्ग है, ये नहीं है। क्यों? 15 एकम 15, एक में भाग नहीं जाएगा तो इसका 0 लगेगा, फिर एक में जाए इसका 0 लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी में यही रूल कहता है, यही थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए तो अक्सर बच्चे देखते हैं हाँ भाई हो गया, राइट मार के चलाए, वो गलत हो जाता है। यही ध्यान रखना है कि जब डिजिट कोई छूट जाता है तो उसका 0 लगाते हैं। अगर हमारा 3 छूट गया तो 3 का 0 अब 31 हो गया। कितना हो गया? 6 पंजे के 30, अब बचा कितना? 1 18, 6 तिया 18, तो ये हमारी संख्या पूरी बार में डिवाइड होगी। तो अब ये क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी।